देखिए भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2। 14.2 में क्या है भाई, हमने मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो डाटास दे रखे हैं उनमें हमने मोड फाइंड आउट करना है, और मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो देखो मोड का जो फॉर्मूला वो मैंने पहले ही लिख दिया है टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, तो देखिए मोड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में H। ये F0 रीड करोगे कहीं F0 बोलो इसको, F0 क्या रीड करोगे, F0 ऐसे बोला जाएगा इसको। ठीक है, क्या भाई L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में H। ये किसका फॉर्मूला है भाई, मोड का। जब भी आपको डाटास दे रखे उसका मोड फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब इसमें देखिए F1 माइनस F1 F0 F2 और H ये क्या है, यहाँ पे देखिए वेयर क्या भी L, यानी यहाँ पे फॉर्मूले में जो L यूज हुआ वो क्या है, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, जो मॉडल क्लास दे रखी है आपको, यानी जो क्लास इंटरवल है उसमें जो लोअर लिमिट होगी उसको क्या बोलेंगे, L, यानी L की वैल्यू होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एक बार देखो। उसके बाद में H क्या होगा, क्लास साइज होगा, यानी जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसका जो गैप है, ठीक है, जो अंतर है वो क्या होगा, क्लास साइज होगा भाई। उसके बाद में F1 क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसमें मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी जिस क्लास इंटरवल के सामने, वो वैल्यू क्या होगी हमारी, F1 होगी। ठीक है, और F0 क्या होगी भाई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो ऊपर वाली मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी आ रखी है उससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी। और F2 क्या होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास है जस्ट उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी आई है, यानी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी देखी आपने जो डाटास दे रखे हैं उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो F2 की वैल्यू होगी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठाएंगे और अच्छे से ये वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, और F1 F0 F2 और ये H और ये L क्या है इसमें, ये भी ध्यान रखना। क्यों याद रखना, क्योंकि कई बार MCQ में आ जाता है क्वेश्चन। मान लो ये फॉर्मूला दे दिया आपको और ये बोलेगा वेयर F1 बताइए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन दे देगा, क्या दे देगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास। फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा क्या भाई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब 3-4 ऑप्शन दे देगा, और L पूछ रहे क्या, तो L क्या होगा भाई, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो इसलिए यहाँ पे जो L है, F1 है, F0 है, F2 है, H है, ये पांचों की पांचों आपने ध्यान रखनी है, ये है क्या इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अब ये वैल्यूज कैसे ली जाती हैं इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 14.2 का पहला ही क्वेश्चन। एक्सरसाइज 14.2 का पहला क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन सेम है, मैं केवल पहला क्वेश्चन करूँगा, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने ट्राई। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ एक बार इसको समझा दो, तो नेक्स्ट डे मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया। बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट भाई, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन आई थिंक इस एक्सरसाइज के अंदर, तो 6 के 6 सेम है, तो मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, 5 क्वेश्चन खुद ट्राई करना। ठीक है, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। बोलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्लास इंटरवल क्या है, बोलिए भाई। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, और Fi जो है मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बोलिए क्या है, 6 11 21 23 कितना, 14 5 ये दे रखा है हमें। ठीक है,
अब ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यूज बताई है मैंने, F1 देखनी है सबसे पहले आपने। F1 क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, इसमें हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी आ रखी है वो F1 है। अब बताइए मुझे इसमें से कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई हुई है, आप बताना, बताओ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसमें, 23। क्या होगी भाई, 23 होगी ना मैक्सिमम, तो ये इसकी वैल्यू होगी F1। बात समझ में आई। अब देखिए ध्यान से, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास जो है ये वाली, ये जो क्लास दे रखी है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये रही, और इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी जिस मॉडल क्लास की वो F1 की वैल्यू होगी। बात समझ में। फिर जस्ट उसके बाद में देखिए F2, क्या भी F2 क्या बताया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग का मतलब उसके बाद में, यानी F1 के बाद में जो आएगी वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी भाई, वो क्या होगी भाई F2। और F0 देखिए क्या बता रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास हमने ये दी है ना, प्रोसीडिंग का मतलब पहले, मॉडल क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी आ रखी है वो F0 की वैल्यू होगी, यानी ऊपर वाली की। बात समझ में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया अब एक एक वैल्यू, क्या भाई F1 क्या अपने पास में 23, ठीक है, और F0 क्या है अपने पास में 21, और F2 क्या है भाई 14, ठीक है, F2 क्या है 14। देखो फॉर्मूले में F1 F0 F2 हो गया, अब H भी चाहिए, और H क्या बताया, द लोअर लिमिट H क्लास साइज में, H क्या है क्लास साइज, जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं इनके बीच में जो अंतर है वो H होगा। बताइए इनके बीच में कितने का गैप है, 10 का है, तो H की वैल्यू कितनी होगी भाई 10। समझ में आया। उसके बाद में देखिए L देखना, L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास ली है, मॉडल क्लास हमने कौन सी ली 23 को तो लिया है, इसमें इसके सामने जो इंटरवल दे रखा है ना, और उस इंटरवल में लोअर लिमिट जो दे रखी है, ये तो होती है अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जो है ना वो L की वैल्यू है, तो L क्या आ गया अपने पास में, बोलिए 35। बोलिए सारी वैल्यूज होगी अपने पास में। अब हम ये सारी वैल्यूज किस में रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए रखते हैं सारी वैल्यूज, मोड इज इक्वल टू L क्या अपने पास में, देखिए इसमें L क्या है 35, प्लस में F1 क्या है भाई 23, और माइनस में F0 क्या है भाई 21, अपॉन में 2F1 है भाई, F1 ये है 23, इसकी 2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे सीधा लिख दो 46 में, ठीक है। माइनस में F0 कितना है भाई 21, माइनस में F2 क्या है भाई 14, इनटू में H कितना है भाई 10 है। बोलिए समझ में आया नहीं, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है बस, देखो 35 प्लस यहाँ पे देखो 23 माइनस 21 कितना आएगा 2 आएगा, अपॉन में देखिए ध्यान से 21 और 14 35 हो गया भाई, माइनस का 35 हो गया, और 46 में से लेस करोगे तो कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा भाई, ठीक है। इनटू में कितना 10, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए बस, 35 प्लस में 2 की 10 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन में 11। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे एलसीएम मत लेना, यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको, जब मैंने मीन निकालना सिखाया फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, जब ये आ जाए तो आपने एलसीएम नहीं लेना, क्योंकि बड़ी वैल्यू हो जाएगी, आपको डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम कीजिए यहीं पे डिवाइड कर दीजिए, 20 को किससे डिवाइड कर दोगे 11 से, तो 20 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जा 11, यहाँ पे 9 बच गया भाई, फिर पॉइंट लगा देंगे 0 लेंगे, 11 8 जा 88 भाई, यहाँ पे कितना बच गया 2, फिर 0 आ गया, फिर क्या आएगा यहाँ पे 11 बन जा 11, ठीक है, फिर से 9 आ गया। तो मैंने बताया था 2 डिजिट, लास्ट वाली डिजिट क्या कर देंगे हमें बढ़ा के लिखेंगे, लास्ट वाली डिजिट बढ़ा के लिखेंगे। मान लो आपका 1.83 आया और आगे भी भाग चल रहा है, तो आपने ये जो डिजिट है एक बढ़ा के लिखनी है। बात समझ में आ रही है भाई। अगर यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आए, रिमाइंडर 0 नहीं आए, भाग आगे तक चल रहा है और 2 डिजिट तक आप खत्म करना चाह रहे हो, तो लास्ट वाली डिजिट बढ़ा लेना। यहाँ पे मान लो जैसे 11 2 जा
यहाँ पे कितना आया था 11 वन जा 11 1 आया था ना यहाँ पे, और यहाँ के भी जा रहा है भाग, तो फिर से 9 आ जाएगा, तो आपने इस 1 को बढ़ा देना पहले ही, यानी 2 कर देना है। बात समझ में? तो यानी इसको क्या लिख लेंगे अब हम, बोलिए 35 प्लस 1.82, इसको सोल्व कर लीजिए। जब 35 को 1.82 में ऐड करेंगे तो 36.82 अप्रोक्स, क्या लिखोगे अप्रोक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो पूरी एक्सरसाइज को ट्राई करना, आज के लिए ये एक क्वेश्चन ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ट्राई करना, कमेंट में लिख सकते हो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, मान लो दिक्कत आ जाए तो आप लिख देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।